आइए आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेश आचार्य जी की नियुक्ति को रद्द किया है। हमारे साथ कुछ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, कल जो कोर्ट का आदेश आया है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, ये तो है कि एक तो मेरी कभी नियुक्ति बोल करके कोई नियुक्ति नहीं हुई। मेरे को एक परंपरागत प्रक्रिया से महंतशिप में जो है लाया गया और महंताई मुझे दी गई। महाराज पूर्ववर्ती आचार्य रामोदराचार्य जी की मृत्यु 15 फरवरी 2006 को होने के बाद 19 मार्च 2006 को सारे देश भर के आचार्यों ने यहाँ आकर के मेरा पट्टाभिषेक किया। जो है उसके बाद मेरे को यहाँ का उत्तराधिकारी और महंत घोषित करते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर स्थापित किया। और उसके बाद में जो है कोर्ट ने भी न्यायालय उसी पक्ष में दिए और ये एक लिखा है बाकायदा कि जो है अवधेशाचार्य को जो महंताई मिली वो रीति रिवाज और परंपराओं से समर्थित होना दर्शित है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं कि मैं यहाँ स्वयंभू बन के बैठा हूँ। तो ये वस्तुतः कोई कागजों में देखने में कोई भूल हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ 5 महीने जो जजमेंट डिले हुआ, हमारी जो अंतिम बहस है वो 8 मार्च को फाइनली हो गई थी। उसके बाद 5 महीने बाद ये जजमेंट आया, तो हो सकता है कि कई चीज़ें जो है वो जज साहब के मस्तिष्क से निकल गई हों, लेकिन वस्तुतः यही रहा। और दूसरा ये भी रहा कि वहाँ पर यह है कि संपत्ति का बेचान मैंने किया। जब से ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है इसकी कोई संपत्तियाँ बेचान नहीं हुई है, तो ये भी उसका कोई प्रमाण किसी ने नहीं प्रस्तुत किया है। दूसरा ये है कि जो राज्य सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा इस समय कि वो उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मैटर्स में बहुत विवेक से निर्णय करें। दूसरा, जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ बहुत लोग बहुत उद्वेलित हैं इस तरह के निर्णय से, क्योंकि ये निर्णय दो बातें जो इसमें विशेष रूप से सबको प्रभावित करने वाली आई हैं। वो ये है कि उन्होंने एक तो ये कहा है कि महंत जो है वो सरकार जो है वो उसमें पूर्ण रूप से प्रभावी है। मूर्ति के जो अधिकार हैं वो सरकार को प्राप्त है, महंत का कोई लेना देना नहीं है। महंत खाली वहाँ एक मैनेजर है, उसका कुछ भी नहीं है। तो जी, ये भी कहा गया है कि रामोदाचार्य जी को जो है सरकार ने नियुक्त किया था, उसके बाद जो है उनके बाद जो है आपने नियुक्ति किससे? नहीं, वो सरकार ने नियुक्त इसलिए किया था, वो सरकार की वस्तुतः नियुक्ति कही जा रही है, लेकिन वो वस्तुतः यहाँ राजा के चूंकि गुरु गद्दी है गलता जी, इसलिए राजा पर वो प्रश्न छोड़ा गया था कि वो किसको चाहे वो नियुक्त करें। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ये कहा था कि मैं उसको वो यहाँ उसके लिए आवेदन करे जो यहाँ गलता की पीठ की परंपरा से जुड़ा हुआ हो और जो रामानुजाचार्य की तिंगल शाखा से उसका संबंध हो, कील जी की परंपरा में अपने प्रतिष्ठित होने का प्रमाण दे सके। और तीसरा, रामानुजाचार्य जी की जो परंपरा है उसके विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का विद्वान हो और साथ में ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हो। इतनी सारी शर्तों के साथ वो विज्ञप्ति 10 अक्टूबर 1942 को प्रकाशित हुई थी और वो उसके बाद जो है ये सब प्रक्रियाएं हुई थी। तो वो कोई नियुक्ति नहीं थी, वो उसके बाद में भी एक ऑर्डर हुआ है, उसमें लिखा है उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ। वो नियुक्ति तो वो चूंकि गलता जी एक ठिकाना था, गलता जी एक जागीरदारी ठिकाना था, इसलिए वो चूंकि उस समय मातमी रूल्स यहाँ पर सरकार में लागू थे और वो मातमी चूंकि ठिकानेदार की होती थी, इसलिए वो मातमी राजा ही सैंक्शन करता था, वो भी एक कारण था। तो इसलिए वो हुआ है। वस्तुतः वो गलत तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि वो एक अपॉइंटमेंट था। तो महाराज जी, फैसला सुनाने के दौरान जो है नया महंत नियुक्त करने के भी आदेश दिए हैं, साथ ही जो गलता पीठ है उसका जो विकास है वो महाकाल लोक में जो कॉरिडोर है उसकी तर्ज पर किया जाने के भी आदेश दिए गए हैं। नहीं, मैं चूंकि अब वो उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या स्थितियां वो बन सकती हैं, वो उन्होंने कहा है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं उसके विषय में आगे कानूनी जो है जो भी सहायता है वो मैं लेने का प्रयास करूँगा कि ये जो आदेश है वो पूरी तरह से जिस तरह लिखा गया है वो कितना मेरे लिए अनुकूल है कितना प्रतिकूल है, ये तो खैर वो वकील लोग तय करेंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ ये इस तरह का निर्णय किया जाना, जो आज 500 वर्ष की परंपरा यहाँ गलता जी की चली आती है, उसको 1 मिनट में इस तरह से छिन्न भिन्न किया जाना ये उचित नहीं है। दूसरा, मैं ये भी कहता हूँ आज सरकार 40 साल से कोई बैठा हुआ है जिसका एडवर्स पोजीशन है, उसको भी बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करती है। राम मंदिर के प्रकरण में भी ये हुआ, वहाँ दूसरे लोगों को उन्होंने जो है भूमि दी, वहाँ बाबरी मस्जिद बोल करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी वहाँ पर अतिरिक्त उनका भी जो कुछ करने का प्रयास किया। मैं यहाँ 81 की बाढ़ के बाद पूरे जयपुर का पूरे भारत से कोई नहीं आया यहाँ इसका कुछ करने के लिए। मैं सारा कार्य इसका तब से देखता रहा हूँ और जब ये सुधरने की स्थिति में आया तो यहाँ लोग अपने कब्जे और दावेदारी की बातें करने लग गए।
जिन संप्रदायों का यहाँ कोई प्रभाव नहीं था, जहाँ इनका कोई महत्व नहीं था, आज वो बिना मतलब बीच में कूद रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। इससे यहाँ का वातावरण खराब होगा, अशांति होगी, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के फैसलों से उद्वेलित हो जाते हैं। सब समझते हैं इस बात को। तो ये है कि इस तरह बीच में कूद के मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग शांति बना के रखें, इस तरह बीच में ना आकर के और इस तरह के वातावरण को अशांत बनाने की कोशिश ना करें। ये कानूनी प्रक्रिया जब तक पूरा इसका अंतिम निचोड़ नहीं आ जाए, जब तक उनको शांत रहना चाहिए। और फिर जो भी निर्णय होगा वो तो न्यायालय है, तो सभी का निर्णय जो है वो उसको सभी लोग मान्य करेंगे। और मैं भी जो कि न्यायालय का उसी तरह से मान रखता रहा हूँ, तो मेरे मन में भी है कि जो भी है वो अंतिम रूप से हो जाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं जज साहब से कोई भूल इस तरह की हुई है, तो इसीलिए भूलों को सुधारने के लिए ही आगे अपील की जाती है, वरना ऊपर की कोर्टों का कोई मतलब ही नहीं है। वही कोर्ट फाइनल हो जाती है जिसमें होता है। तो आगे भी जो है जब दूसरे आगे हायर कोर्ट्स में भी दोबारा आप दाखिल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और पहले भी मेरा सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है, ये बात पहले भी की जा चुकी है, जिसको नजरअंदाज हो गई है वो कोर्ट में, कि जब पहले भी मुझे यहाँ से हटा दिया गया था, मुझे ट्रस्टी नहीं माना गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पुनर्स्थापित किया था। तो इस बात को भी समझना चाहिए, मुझे उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, और उस समय मानते हुए मुझे मेरे पक्ष में उन्होंने जो है वो निर्णय वहाँ दिया। मेरे उस यहाँ के कोर्ट के आदेश पर उस समय तब रोक लगाई। तो ये तो महाराज जी मतलब जो तो मेरा एक ये कहना है, इसमें एक जो चीज़ और है वो ये 1959 में जो ट्रस्ट रजिस्टर हुए, 1959 के राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं उस समय बिना प्रक्रिया को अपनाए हुए ऐसे ही रजिस्टर कर दिए गए। तो ये भी एक सारे ट्रस्ट इस तरह की उस श्रेणी में आ जाएंगे कि उनके लिए भी एक तलवार लटक रही है। और जितने मंदिर हैं वो सब सरकारी माने अपने आप ही घोषित कर दिए इस आदेश से। तो ये भी मैं समझता हूँ पूरे देश भर के मंदिरों के लिए, चूंकि हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय हमेशा सारे देश भर में नजीर होते हैं, तो उन मंदिरों की भी स्थिति होगी, वो सब सरकारी माने जाएंगे। तो और उस पर सरकार ही उसका सब कुछ करेगी, किसी मेहनत का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, ये है हमारे साथ महाराज अवधेश आचार्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जो कोर्ट का फैसला है उनमें कोई गलतियां हुई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा दूसरे हायर कोर्ट्स में जरूर दाखिल अपनी शिकायत दायर करेंगे। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव।